हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है, एनएफए की ज़रूरत क्यों पड़ी, एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्ट करना हमने सीखा, हमने एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना सीखा, जो कि एप्सिलॉन एनएफए डिज़ाइन करना सबसे ईजी है। एनएफए डिज़ाइन करना डीएफए से थोड़ा मुश्किल है और डीएफए डिज़ाइन करना एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए से मुश्किल है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक तरह से हम लोग एक प्रोसीजर में बढ़ रहे हैं कि मशीन डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले एक तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग एप्सिलॉन एनएफए बनाते हैं, फिर उसको एनएफए में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या इस डीएफए का भी कुछ सिंपल फॉर्म हो सकता है? जी हाँ, तो उसको हम लोग कहते हैं MDFA, यानी कि मिनिमल DFA। यानी कि मिनिमम DFA वो होता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हो फॉर परफॉर्मिंग द सेम टास्क। यानी कि अगर एक DFA को कोई टास्क परफॉर्म करने में 8 स्टेट्स लगते हैं, तो अगर उसको हम लोग मिनिमाइज़ करें तो हो सकता है उसमें 8 से कुछ कम स्टेट्स लगे, जैसे कि 7 या 6, लेकिन वो काम उतना ही करेगा जितना कि DFA जिसका 8 स्टेट है वो करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि MDFA की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ स्टेट्स कम रहेंगे तो हम लोग का DFA का जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग DFA को मिनिमल DFA में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको मशीन में इम्प्लीमेंट करते हैं। एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा DFA बनाया जा सकता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम लोग एक से ज़्यादा DFA बना सकते हैं, बट उस प्रॉब्लम का मिनिमल DFA वो जो है वो यूनिक होगा। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग DFA बनाते हैं तो उसको बनाने के कई सारे तरीके, एक से ज़्यादा DFA एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग मिनिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको वो DFA जो है वो यूनिक होगा। और इसके बाद आज मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कि मिनिमम DFA क्या होता है या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। हम लोग ये सीखेंगे कि DFA से MDFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी किसी भी DFA को मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रोसीजर की तरफ बढ़ें, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखिए, स्टेट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्टिव स्टेट और नॉन प्रोडक्टिव स्टेट। अब इसको सिंपल तरीके में समझाऊं तो प्रोडक्टिव स्टेट्स वो होते हैं जिसके एब्सेंस में किसी भी मशीन की लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, और नॉन प्रोडक्टिव स्टेट्स वो होते हैं इस स्टेट के होने या ना होने से मशीन के लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फर्दर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो जो नॉन प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं वो होते हैं 3 टाइप के। वो एक है डेड स्टेट, दूसरा है अनरीचेबल स्टेट और तीसरा है इक्वल स्टेट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं डेड स्टेट क्या होता है। किसी भी डेड स्टेट से, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने का कोई रास्ता नहीं है तो उस स्टेट को हम लोग डेड स्टेट कहते हैं। अनरीचेबल स्टेट की बात करते हैं। अनरीचेबल स्टेट वो स्टेट होते हैं अगर आप इनिशियल स्टेट से किसी स्टेट तक नहीं पहुंच सकते, उसको कहा जाता है अनरीचेबल स्टेट। मैं फिर से बता देता हूँ, इनिशियल स्टेट से अगर किसी स्टेट तक जाने का कोई रास्ता नहीं है तो उस स्टेट को कहा जाता है अनरीचेबल स्टेट। और इक्वल स्टेट्स ये होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्ट्रिंग W पे अगर कोई स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे जा रहा है और सेम उसी स्ट्रिंग W पे अगर कोई दूसरा स्टेट भी फाइनल स्टेट पे जा रहा है तो उसको कहा जाता है इक्वल स्टेट। और ज़रूरी नहीं कि ये दोनों फाइनल स्टेट जो हैं वो इक्वल हों, ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी स्ट्रिंग W पे कोई स्टेट नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहा है और सेम उसी स्ट्रिंग पे कोई दूसरा स्टेट भी नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहा है, उसको भी हम लोग इक्वल स्टेट्स कहते हैं। चलिए अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है A, ये है B, यहाँ 1 पे यहाँ चले गए हम लोग, ये है C। तो ये देखिए, C को हम लोग
डेड स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि सी से फाइनल स्टेट पे जाने का कोई रास्ता नहीं। सी जो है वो अनरीचेबल स्टेट भी है, क्योंकि इनिशियल स्टेट ए से सी के पास आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। सो आई होप कि आप लोग को स्टेट्स का कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप्स बता देता हूँ कि डीएफए मिनिमाइजेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए मैंने स्टेप्स को थोड़ा नोट डाउन कर दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फाइंड द डेड स्टेट इफ़ देयर आर मोर देन वन डेड स्टेट कंबाइन देन। हम लोग को अपने डीएफए में ये देखना है कि क्या हम लोग के पास कितने डेड स्टेट हैं। अगर हम लोग के पास एक से ज़्यादा डेड स्टेट है तो उनको कंबाइन करके हम लोग को एक ही डेड स्टेट में कन्वर्ट करना है। स्टेप 2, फाइंड नॉन रीचेबल स्टेट एंड डिलीट इट। उसमें जितने भी नॉन रीचेबल स्टेट्स हैं उसको डायरेक्टली हम लोग डिलीट कर देंगे। स्टेप 3, ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल फॉर द रिजल्टेंट डीएफए। इन दोनों स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्टेंट डीएफए मिला है उसको हम लोग ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 4, राइट फाइनल स्टेट एज वन सेट एंड नॉन फाइनल स्टेट एज अनदर सेट एज जीरो इक्विवेलेंस। इसी को अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ मेरे पास एक सेट है जैसे जिसमें Q1 फाइनल है, Q3 फाइनल है और एक नॉन फाइनल स्टेट्स है Q0, Q2 एंड Q4। तो जितने भी फाइनल हैं उसको एक सेट में डालिए, जितने भी नॉन फाइनल है उसको एक सेट में डालिए और इसको हम लोग नाम देंगे इक्विवेलेंस, ज़ीरो इक्विवेलेंस। फिर नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि चेक द इक्विवेलेंस ऑफ द स्टेट्स इन द सेम सेट, यानी कि सेम सेट में स्टेट्स का इक्विवेलेंस चेक करेंगे क्या वो दोनों इक्वल हैं। इफ़ टू स्टेट्स गो टू सेम सेट ऑन पर्टिकुलर इनपुट देन दे आर इक्विवेलेंट। इफ़ टू स्टेट्स आर इक्विवेलेंट पुट इट इनटू द सेम सेट इन द नेक्स्ट इक्विवेलेंस। इफ़ नॉट इक्विवेलेंट पुट इनटू डिफरेंट सेट इन द इक्विवेलेंस या फिर नेक्स्ट इक्विवेलेंस एंड रिपीट स्टेप बी until two consecutive equivalents are same। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो जीरो इक्विवेलेंस में हम लोगों ने फाइनल नॉन फाइनल स्टेट्स का दो सेट बना लिया। अब क्या है, सेम सेट के स्टेट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे Q1 Q3 को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो नेक्स्ट इक्विवेलेंस में यानी कि वन इक्विवेलेंस में इसको भी फिर से हम लोग सेम सेट में डालेंगे और इसमें भी Q0 को Q2 से कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो उसके बाद हम लोग Q4 को या तो Q2 से कंपेयर करें या Q0 से कंपेयर करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसी तरह अगर इसमें फॉर एग्जांपल Q0 और Q2 इक्विवेलेंट है इसको एक स्टेट में डालेंगे और Q4 इक्विवेलेंट नहीं है तो इसको अलग स्टेट में डालेंगे। ऐसे ही हम लोग प्रोसीजर को इक्विवेलेंस को बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक कि दो कंसेक्यूटिव इक्विवेलेंस सेम ना आ जाए। और लास्ट इक्विवेलेंस में जब हम लोग को दो कंसेक्यूटिव स्टेट्स मिल जाएंगे, यानी कि दो कंसेक्यूटिव इक्विवेलेंस जब सेम मिलेंगे, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए हम लोग को लास्ट में मिल गया Q0 और Q3, Q5, Q1, Q2, Q4, ये जस्ट एग्जांपल के लिए। तो अब इसको हम लोग क्या है डीएफए में कन्वर्ट कर देंगे। Q0 Q3 को एज अ सिंगल स्टेट मानेंगे, Q5 को एज अ सिंगल स्टेट मानेंगे और Q1 Q2 Q4 को एज अ सिंगल स्टेट मानेंगे। इसका आपको कंसेप्ट थोड़ा बेसिक तब क्लियर होगा जब इसको मैं एक एग्जांपल से सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए ये स्टेप्स को ध्यान रखिए। इसका एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोग को बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।